आज जो हम पार्ट 1 बताए दोस्तों, उसको आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए दोस्तों, ठीक ना। और पार्ट 2 का ये वीडियो आज हम करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। और 2027 के लिए दोस्तों फिजिक्स का है दोस्तों, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन और क्लास 10th के लिए है दोस्तों, ठीक ना। और 2027 के लिए वीडियो आप लोगों के लिए है, खास है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या करा आपका, करा कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा दोस्तों। क्या होगा आवर्धन का मान, 2024 में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो आवर्धन का मान क्या होगा, बढ़ता है दोस्तों। क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए में बढ़ता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, करेक्ट बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर और चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देखिएगा अच्छा से दोस्तों। करा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है दोस्तों, तथा बढ़ता की गति की दिशा क्या होगा दोस्तों। 2024 में प्रश्न भी ये पूछा गया दोस्तों, क्या गति क्या होगा दोस्तों इसका, ठीक ना। इसका गति जो होगा फोकस से ध्रुव की ओर होगा। क्या, फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, ठीक ना। ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए 25 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पण कह रहा है किस प्रकार का दर्पण है दोस्तों। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है, ऑप्शन नंबर बी में अभिसारी दर्पण, ठीक ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आप देखिएगा दोस्तों, ठीक ना, अच्छा देखिएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा दोस्तों। 2026 में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, चांद का प्रतिबिंब का आवर्धन का होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी का होने वाला है, नगनीय होने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में नगनीय है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जब वस्तु फोकस पर हो तब दर्पण में बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, ठीक ना। और 26 में प्रश्न पूछा गया दोस्तों है, 26 में जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। तो क्या होगा, अनंत पर होगा दोस्तों, अनंत ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, अनंत होगा दोस्तों, ठीक है। जब वस्तु को फोकस पर हो, ठीक ना, तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, अनंत पर होता है दोस्तों, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी में अनंत होगा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या करा आपका, करा कि अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों। 2026 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, फोकस पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है दोस्तों, ठीक ना। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो कराए कि क्या होता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा किस ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में है, वास्तविक और उल्टा दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, वास्तविक और उल्टा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपने देखिएगा दोस्तों, क्या करा है, जब वस्तु अनंत पर हो तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो 26 से प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ठीक ना। 26 में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है। 26 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 27 में भी पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा फोकस पर और वास्तविक उल्टा होगा दोस्तों, फोकस पर और वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, फोकस पर वास्तविक और उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब फोकस पर होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ठीक ना। याद रख लीजिएगा इसको, ठीक ना। चलिए छोटा मोटा ये ठीक है, इसको याद रखते रहिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए फिर 57 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 58 में आते हैं हम लोग। चलिए 58 क्वेश्चन नंबर क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार पर प्राप्त करने हेतु बीम को अवतल लेंस के समान कहाँ रखा जाता है दोस्तों। 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये MVVI इसमें लगा लीजिए, VVI से बढ़ के है दोस्तों, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर होने वाला है दोस्तों। वक्रता केंद्र ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर रखिएगा दोस्तों तो प्रतिबिंब को, तो वहाँ लेंस का उत्तल लेंस बनेगा दोस्तों, ठीक ना। उत्तल लेंस कहाँ रखा जाता है, तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उत्तल लेंस बनेगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अच्छा से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, एक उत्तल लेंस होता है दोस्तों। 13 में पूछा गया प्रश्न है तो 13 में यह प्रश्न प्रथम पाली में पूछा गया था दोस्तों, ठीक ना। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों, एक उत्तल जो लेंस होता है दोस्तों वह क्या होता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा आंसर, सही सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कर रहा है, अच्छा से देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, और 16 में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ठीक ना। किस लेंस के द्वारा खाली काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ बनता है दोस्तों, और अदरवाइज कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, सिर्फ काल्पनिक बनता है दोस्तों, यही हमको पूछ रहा है। तो अवतल लेंस में दोस्तों सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, किस लेंस के द्वारा, तो क्या अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कितने हैं, बी में है अवतल लेंस दोस्तों। अवतल लेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस दोस्तों। लेंस के जगह पूछेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अवतल लेंस में बनता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट
पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, पार्ट थर्ड में। ठीक, हम लोग मिलते हैं दोस्तों, यहाँ एंड हो जाएगा दोस्तों आपका वीडियो, ठीक ना। चलिए।